नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम वॉरियर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, लेकिन उसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पता चल जाए। दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला जो करंट अफेयर हमारा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, सुप्रसिद्ध कथकली नर्तक चेमनचेरी कुनी रामन नायर का निधन हो गया। दोस्तों, ये कथकली के नर्तक है जो कि केरल के हैं और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों, अभी हम मार्च महीने का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो ये याद रखना, चेरनचेरी नायर, इसको आप, और 105 साल के थे। कथकली नृत्य कला के लिए इन्होंने योगदान दिया और 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया। तो इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है। ओके, अगला अपन दूसरे इस पे चलते हैं। हाँ दोस्तों, अगला करंट अफेयर। जी दोस्तों, प्रसिद्ध भारतीय कलाकार चित्रकार लक्ष्मण पई का निधन हो गया है। गोवा स्थित चित्रकार भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण के प्राप्तकर्ता थे। तो दोस्तों, ये हमारे जो कि प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में थे, आप लक्ष्मण पाई का नाम याद रखना, गोवा के थे और इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। पद्मश्री मिला है, नेहरू पुरस्कार, ललित कला पुरस्कार, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये प्रसिद्ध चित्रकार थे, आपको इतना सा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे अपन चलते हैं। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट करंट है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में, जो कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत जो कि चौथे नंबर पे आ चुका है, रूस को पछाड़कर। जी हाँ दोस्तों, विदेशी मुद्रा जो भंडार के मामले में रूस को पछाड़कर भारत क्या है, चौथे स्थान पर आ चुका है। ये रिपोर्ट अभी जारी हुई है जिसमें 580.3 मिलियन डॉलर हो गई है और रूस का 580.1 मिलियन डॉलर थी। तो दोस्तों, इसी के साथ हम थोड़ा सा आरबीआई के बारे में पढ़ लेते हैं। आरबीआई के जो 25वें गवर्नर है वो आपको पता ही होगा, शक्तिकांत दास है, मुख्यालय मुंबई है और जो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में कोलकाता में। तो दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है, चौथे नंबर पर आ चुका है और फर्स्ट नंबर पे चाइना है, उसके बाद जापान और स्विट्ज़रलैंड। तो ठीक है दोस्तों, अगला जो करंट अफेयर है वो पढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट ग्रैमी अवार्ड 2021 घोषित हो चुके हैं। दोस्तों, इसमें ग्रैमी अवार्ड आपको पता होगा कि ये किसके इसमें मिलता है, फिल्म के क्षेत्र में मिलता है, जो कि अमेरिका का अवार्ड है ये। दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड में बियोंस नाम के जो व्यक्ति हैं उनको सबसे ज़्यादा ये मिला हुआ है, 9 नामांकन मिले हुए हैं। दोस्तों, किन किन को ये मिला वो देखते हैं। एल्बम ऑफ द ईयर ये मिली है फोकलोर को। एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिली है, फोकलोर को। और सेकंड पर है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, एवरीथिंग आई वांटेड। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट मेगन थे स्टालियन। बेस्ट रैप किंग्स डिजीज। बेस्ट R&B एल्बम विजेता जॉन लीजेंड द्वारा बिगर लव। बेस्ट रैप सॉन्ग बियॉन्से शॉन कार्टर ब्रिटनी द्वारा सेवेज। बेस्ट कंट्री एल्बम वाइल्ड कार्ड। सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कांट ब्रीथ। बेस्ट रॉक एल्बम द न्यूज एंड नॉर्मल। द रॉक सॉन्ग स्टे हाई। ऐसे करके दोस्तों बहुत सारे इसमें हैं, आपको खास पढ़ना है इसमें।
जैसे बेस्ट कंट्री सॉन्ग है तो क्राउडेड टेबल। तो दोस्तों आप मेन ये याद रखें कि एल्बम क्या थी, वाइल्ड कार्ड है। रैप सॉन्ग कौन सा, किंग्स डिजीज है। रैप एल्बम, रैप सॉन्ग जो था वो है सेवेज। उसके बाद स्टे हाई है, न्यू एबनॉर्मल है, आई कांट ब्रीथ सॉन्ग ऑफ द ईयर, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सॉन्ग ऑफ द ईयर ये वाला ज़रूरी है, सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कांट ब्रीथ। उसके बाद ऑफ द एल्बम ऑफ द ईयर फोकलॉर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, ऐसे करके आपको ये याद रखने हैं। खास मैंने आपको बता दिए। दोस्तों ग्रैमी अवार्ड सम्मानित किया जाता है 1958 से इसको स्टार्ट हुआ था। इसका मतलब स्थापना हुई थी 1959 को। पहला ग्रैमी पुरस्कार आयोजित किया गया था। इतना सा आपको याद रखना है। तो ये हो गया है दोस्तों अपना। अगला टॉपिक कुछ देखते हैं। हाँ दोस्तों, अगला जो है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। आपको याद रखना है क्योंकि अभी टीकाकरण का काम चल रहा है कोविड-19 में, तो इसलिए आ सकता है 16 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। उसके बाद इसमें क्या लिखा है, पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू किया गया था 1995 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार टीकाकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली क्षति पैदा करने वाले एजेंट के खिलाफ दृढ़ होती है। और इतना ही है दोस्तों इसमें टीकाकरण 16 मार्च को। अगला उसके बाद जो है, हाँ एक ये दिवस भी याद रखना, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 15 मार्च को मनाया जाता है और आपको ये याद रखना है इतना सा। आगे चलते हैं। उसके बाद पीएम मोदी ने, दोस्तों मोदी से जुड़ी हर चीज़ को आपको पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामी चिदवानंद भगवत गीता, उनकी जो भगवत गीता है उनको वर्जन लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, ये तमिलनाडु के हैं गुरु और ये श्री रामकृष्ण तपोवनम आश्रम के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, चिदवानंद जी भारत के उत्थान के लिए समर्पित थे। ठीक है, इतना सा याद रखना है आपको इनकी भगवत गीता का। अगला इम्पोर्टेंट, भारत ने ब्रिक्स CGETI की पहली बैठक की अध्यक्षता की। दोस्तों भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स संपर्क समूह पहली बैठक आर्थिक व्यापार के मुद्दों में कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यू, इसका फुल फॉर्म है, 9 मार्च को और 11 मार्च तक आयोजित की गई। ब्रिक्स का विषय था ब्रिक्स @15, निरंतरता, समेकन और सहमति के अनुसार के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग। ठीक है दोस्तों, इसने भारत ने इसकी अध्यक्षता की है और इतना ही इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। कुछ खास मैं आपको जीके करा रहा हूँ। हाँ दोस्तों, अगला दोस्तों अभी हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम है दस्तिल्क रानीखेत में हुआ था। क्या नाम है, दस्तलिक है नाम है, सॉरी, उत्तराखंड के रानीखेत में हुआ है। बस इतना सा याद रखना है, दस्तलिक। उसके बाद दोस्तों अगला जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों,
भारतीय नौसेना में शामिल हुआ साइलेंट किलर INS करंज। भारतीय नौसेना में अपनी तीसरी स्कॉर्पिन पनडुब्बी मिली, जिसे मुंबई में प्रोजेक्ट P-75 INS करंज के रूप में कमीशन किया गया। करंज डिलीवरी के साथ भारत ने एक पनडुब्बी निर्माण राष्ट्र के रूप में स्थिति को मजबूत किया। करंज से पहले दोस्तों कावेरी, कलवरी थी और खंडेरी थी, शामिल की गई थी। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? 60 मीटर की लंबाई वाली छोटी पनडुब्बी के रूप में देखा जाता है। दुनिया की सेंसर से लैस है और अत्याधुनिक टॉर्पीडो टिकाई सिस्टम है। आपको बस इतना सा याद रखना। अभी दोस्तों नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। स्थापना कब हुई थी? 1950 में। तो इतना सा याद रखना आपको। उसके बाद आगे जो है हाँ दोस्तों, अगला जो है हाँ, अभी जो दोस्तों है इंग्लिश स्टार बेन स्टोक्स ने, क्रिकेटर जो है इंग्लिश, 19 वर्षीय भारतीय शूटर मनु भाकर को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड घोषित किया है। इतना सा याद रखना आपको। और भी एक क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की घोषणा। तो आर्थिक हेरिटेज फाउंडेशन ने हाल ही में, किसने किया दोस्तों? हेरिटेज फाउंडेशन सर, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स लॉन्च किया। 19 से जून 20 की अवधि के लिए इसे 184 देशों शामिल हुए और इसमें जो शामिल होने के बाद रैंकिंग में जो फर्स्ट रहे हैं सिंगापुर ने, लगातार दूसरे वर्ष वैश्विक रैंकिंग में स्थान प्राप्त किया। उसके बाद भारत का जो स्थान हुआ है वो 26वां स्थान है। भारत का अर्थव्यवस्था को 121वां स्थान दिया है और इतना स्थान याद रखना, 26 और 121। पहला है सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड 5वें पर। ये आपको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली बार फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आपके पास साथ आऊँगा। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।